हर जगह धूप छांव में पाकिस्तानियों का इंतखाब है डायमंड पेंट। पाकिस्तानी तरजीह देते हैं इस्तेमाल डायमंड पेंट को करने में। अब ये कामयाबी का सफर किस तरह से डायमंड पेंट ने तय किया और एतमाद बहाल किस तरह से अपने कस्टमर्स का किया, ये तमाम तर सफर जो है इसको कितना अरसा दरकार रहा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इतने सारे लोग एतमाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धूप छांव हो, उनका एतमाद सिर्फ और सिर्फ डायमंड पेंट है, तो ये एतमाद किस तरह से कायम हुआ, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर डायमंड पेंट्स हैं ये असद मुनीर साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जैसा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इत्तेमाद कर रहे हैं डायमंड पेंट पर, ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल, एक लंबी स्टोरी होगी, तो मुझे कुछ स्टार्ट से बताइएगा, आगाज किस तरह से किया और कभी सोचा था कि इस कदर कामयाबी भी मिल जाएगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान्स नंबर 1 पेंट ब्रांड डायमंड पेंट्स। डायमंड पेंट्स की हिस्ट्री में बेसिकली मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो इसकी फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई, दूसरा हमारी बिजनेस लाइंस कौन कौन सी किस में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और तीसरा है कि हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से। सही। 1982 में डायमंड पेंट्स की फाउंडेशन यहीं लाहौर से कोट लखपत में ही हमारा प्लांट था, जो सबसे पहला पेंट का प्लांट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुंदर इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी हम यहाँ पर कायम कर चुके हैं। और डायमंड पेंट्स का जो सफ़र है वो पिछले 38 साल के ऊपर मुहित है। बिज़नेस लाइंस के ऊपर अगर आप आएँ तो उसमें जो डायमंड पेंट्स ने अपने सफ़र का आगाज़ किया इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, लिक्विड पेंट्स के साथ स्टार्ट किया। और पाकिस्तान में अगर आप देखें जितनी भी फ़ैन इंडस्ट्री है उसको जाके टैप किया हमने, सेल्स को वहाँ पे टैप किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन इंडस्ट्री में भी लीड कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारी जितने भी फ़ैन्स हैं उसके ऊपर हमारी कोटिंग सप्लाई होती हैं। फिर जैसे जैसे ये सफ़र आगे चलता गया हमने पाउडर कोटिंग लॉन्च की। पाउडर कोटिंग भी अगर आप देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें गीज़र्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और बाकी तमाम इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग है। ये एक नई इनोवेशन थी जो कि लिक्विड पेंट से पाउडर कोटिंग के ऊपर शिफ्ट हुई। सही। उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड कर रहे हैं। और फिर थर्डली फिर हमने अपने डेकोरेटिव सेगमेंट को लॉन्च किया। डेकोरेटिव सेगमेंट इस वक्त हमारी जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम है, उसका तकरीबन 70 to 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसमें हमारा बहुत मजबूत एक डीलर नेटवर्क है जो कि गवादर कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हमने हर कंज्यूमर तक अपने डीलर नेटवर्क को पहुंचा दिया है। जबरदस्त जबरदस्त। फिर 3 साल पहले हमने व्हीकल रीफिनिश डिपार्टमेंट का हमने आगाज़ किया। मलेशियन कंपनी है एल्प्स कोटिंग, उसके साथ हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्हीकल रिफिनिश जो गाड़ियों का जो पेंट है, जो गाड़ियों के ऊपर एक्सीडेंटल गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर जो दोबारा से पेंट। तो ये कामयाबी का सफर है, कहाँ से शुरू किया और कामयाबी का सफर आप इस तरह से तय करते चले। क्वालिटी पे हमेशा जो चीज हम देखते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो एतमाद वहां पर ही सारिफीन का कम हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आप ये सफर बता रहे हैं कि आगे ही आप बढ़ते चले गए, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा, सारिफीन ने पसंद किया होगा, तो ये सफर आगे बढ़ता चला गया। क्वालिटी को किस तरह मेंटेन किया जाता है? इसमें ऐसा है कि चूंकि वी बिलीव ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच, और जाहिर है कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हमने देनी है। और हमने इस फिलॉसफी के ऊपर काम किया कि हमने अपने कस्टमर को क्लाइंट में चेंज करना है। क्लाइंट वो जो कि आपको रिपीट सेल्स दे, और क्लाइंट वो जो कि आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करता है। अब जाहिर है ट्रस्ट आपने डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट गेन करने के लिए उसको दी बेस्ट क्वालिटी आपने कंज्यूमर को देनी है। तो ज़रा हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर बहुत अनथक मेहनत करता है। और पूरी दुनिया से हम जितने भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल के, उनको हम अप्रोच करते हैं और उनसे हम अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एडिशन लेते हैं और हम अपने कंज्यूमर को दी बेस्ट क्वालिटी देते हैं। अच्छा, कंज्यूमर की सजेशंस भी मिलती रहती होंगी टाइम टू टाइम आपको? सजेशंस कंज्यूमर की तरफ से भी आती रहती होंगी? बिल्कुल जी, हमारा कंज्यूमर और कस्टमर और डीलर फीडबैक जो मैकेनिज्म है
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी सेल्स टीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही, वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को, हमारा पूरा एक सिस्टम है, बिल्कुल उस सिस्टम के तहत वो हमें एक मैकेनिज्म के तहत हमें एक फीडबैक मिलता है, हम इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में जहां जहां हमें इम्प्रूवमेंट अच्छा, डायमंड पेंट का इत्मीनाद ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि उस पर ट्रस्ट करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी ये किया जाता है, और ये बताइएगा कि बाहर से रिस्पांस कैसा आता है? जी बिल्कुल, हमने आज से तकरीबन 20 से 22 साल पहले अफगानिस्तान की मार्केट को टैप किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सक्सेसफुली वहाँ पर सेल्स कर रहे हैं। और 2 साल पहले हमने कतर की मार्केट को एक्सप्लोर किया और अब आने वाले दिनों में हम मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन मार्केट को भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सही, मुझे ये बताइएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली आप रियलिटीज़ देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान के वेदर को भी देखा गया होगा, फिर आपके कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं उनको भी देखा गया होगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जैसे जैसे आप इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं तो उनको देख रहे हैं और वो आपके स्टैंडर्ड मीट भी आप कर रहे हैं? इसमें देखिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं उसके अंदर डीलर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं। अब ज़ाहिर है हर कस्टमर की नीड अलग अलग है। इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं, उनकी नीड के मुताबिक हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इस तरह से जो आर्किटेक्ट्स हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनकी नीड के मुताबिक हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्सचर कोटिंग्स भी आती है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि वो हमसे कस्टमाइज बनवाते हैं। और डीलर भी हमें इस किस्म का फीडबैक देते हैं कि जी कंज्यूमर को इस किस्म का। अच्छा, आपने कस्टमाइज चीज़ों का जिक्र किया तो हर कोई चाहता है कि कुछ डिफरेंट उनका घर हो, डिफरेंट बाकी लोगों से वो नजर आए। 38 साल ये सफर, अब जहां हर तरफ जिद्दत आ रही है, हर कोई चाहता है कि भाई यहाँ पर इस तरह की वॉल होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो ये जो कस्टमाइज चीजें हैं, कस्टमाइज सारिफीन की जो रिक्वेस्ट होती है उसको किस तरह से डील किया जाता है ताकि वो लोग जो कि कुछ अलहदा से करवाना चाह रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए? देखिए, कस्टमाइज जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो तो हमारे इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए होती हैं या प्रोजेक्ट्स के क्लाइंट्स के लिए होती हैं, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान के जो कंज्यूमर है, जो 20-22 करोड़ आबादी का, उनके लिए हमने एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट रेंज रखी हुई है। उसके अंदर हमारी प्रीच, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी मिले। इसके बाद फिर मिड टियर रेंज आ जाती है डेकोरेटिव के अंदर, फिर इसके अंदर लो टियर रेंज भी आती है। तो वो डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स हैं, उनकी जेब के मुताबिक हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स की ऑफर करते हैं। सही, तो इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, हर तरफ नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं। 38 साल इस सफ़र में नया डायमंड पेंट्स ने क्या ऐड किया और आप समझते हैं कि उससे वाकई बहुत ज़्यादा एक वो इनकलाब कहते हैं ना वो आया है? जी, इसके अंदर जैसे मैंने अभी पाउडर कोटिंग का जिक्र किया, ये एक नई इनोवेशन थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी लीड के साथ इसको इस सेल्स को एंजॉय कर रहे हैं, जिसको कंपटीशन मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी उसको अचीव नहीं कर सकता। सेकंड ये कि डेकोरेटिव में अगर आए तो मैंने प्रीमियम रेंज का जिक्र किया। प्रीमियम रेंज के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट है ड्यूरा सिल्क जी। ये बहुत ही हाईली वॉशेबल प्रोडक्ट है और अभी हम रिसेंट जो फर्दर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो टेक्सचर कोटिंग्स हैं, वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मुझे तो मिल ही रही है, लेकिन वो लोग जो कि एतमाद करते हैं डायमंड पेंट पे, ऑब्वियसली उनको ही पता चल रहा होगा कि डायमंड पेंट्स अपने सारिफिन का किस तरह से ख्याल रख रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और डायमंड पेंट्स किस तरह से अपना एतमाद बहाल रखे हुए है, डायमंड पेंट्स की कामयाबी का सफ़र किस तरह से चल रहा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। असद मुनीर साहब, ये बताइएगा, कोविड की वजह से हमने देखा कि हर शोबा ज़िंदगी का मुतासर हुआ है, क्या आप लोगों को भी मुश्किलात फेस करना पड़ी? जी बिल्कुल, इसमें देखें पूरी दुनिया में जिस तरह से कोविड आया, जाहिर है उसी तरह के असरात पाकिस्तान में भी कोविड के रहे और उन दिनों में कोविड की वजह से बिज़नेस इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ और हमने एज़ डायमंड पेंट मैनेजमेंट हमने जो गवर्नमेंट की जो क्लियर लाइंस थी उनको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और हमने अपने जो ये जो 2-3 माह थे कोविड के, उसमें हमने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, अपने तमाम कस्टमर्स को इंटैक्ट रखा, उनको हौसला दिया कि इस सिचुएशन में हम आपके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखें किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया। इस दौरान हमने तमाम एम्प्लॉयज़ को 100% सैलरीज़ दी, हमने उनको तमाम जो उनके एक्सपेंसेस थे वो भी हमने उनको पे किए, इवन हमने जो हाफ ईयर बोनस था वो भी हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अनाउंस किया और इस चीज़ ने हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट की। और जैसी कोविड की सिचुएशन थोड़ी कम हुई, जून आफ्टर,
तो उसमें ये था कि टीम पूरे थ्रॉटल के साथ और पूरी पावर के साथ हमारी टीम ने कम बैक किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह जून ऑनवर्ड्स हमारी सिचुएशन इस वक्त सेल्स की ये है कि वी आर क्रॉसिंग ऑलमोस्ट $1 बिलियन सेल्स एवरी मंथ इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमने जो अपने कस्टमर्स को इंटैक्ट रखा अपने साथ, कि हमने उनकी जो पॉलिसीज़ थी हमने उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया और हमने कहा कि नहीं, हम आपकी सेल्स को कंटिन्यू रखेंगे। और हमने इस तरह का मैकेनिज्म उनके साथ बनाया कि हमने एक क्वार्टर के लिए उनकी सेल्स को अपने साथ इंटैक्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कस्टमर्स जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जिसमें क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं स्पेशली, उनको मेंटेन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान में हर जगह पे आसानी से अवेलेबल है क्या डायमंड पेंट? सार्फिन तक पहुंच सकता है? रसाई इसकी आसान बनाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है, तो हमने गवादर से लेकर कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान खैबर तक तमाम जगह हमारा तकरीबन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सेल्स सेगमेंट है 1500 से ज़्यादा डीलर नेटवर्क है। हम तकरीबन हर कंज्यूमर की अप्रोच में हैं। किसी भी जगह हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर को अगर हमारी प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमारे डीलर को अप्रोच कर सकता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, हमारे शेड कार्ड्स के ऊपर उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और कंज्यूमर की अप्रोच में हमारे तमाम डीलर हजरात हैं। सही, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि सारिफीन की जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको भी मद्देनजर रखा गया है और अप्रोच को इजी किया जा रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ का भी एहतमाम किया जाए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी। वो जो सार्फिन एतमाद करते हैं उनके साथ भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर इंटरेक्शन होती रहे तो आपको एक्चुअली आपके सार्फिन की नीड्स क्या हैं वो भी पता चल जाता है। इसके लिए क्या कुछ किया जाता है? टाइम टू टाइम कुछ प्लान किया जाता है? देखिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं और बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स है, डिफरेंट इवेंट्स भी हम करवाते हैं। और इसके अलावा इनकी एम्प्लॉयज़ की हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं, तो उससे भी एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है। सिर्फ सेल्स ही नहीं, हमारा बिलीव है कि तमाम सेगमेंट्स को कवर किया जाए। हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा माहौल भी क्रिएट करते हैं कि वो अपने पर्सनल टाइमिंग के अंदर अपनी एक्सरसाइज को या अपने जो पर्सनल टाइम के अंदर वो प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो दें। तो हम बेसिकली पूरा एक ब्लेंड के साथ चलते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का ख्याल भी रखा जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आप कामयाबी से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ों को एक्सटेंड करने की तरफ जाते हैं। आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बाहर के ममालिक भी। आगे क्या क्या प्लान है? कहाँ कहाँ पर डायमंड पेंट की एक्सपोर्ट का आप प्लान कर रहे हैं? देखें, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान से जो आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है, तो मिडल ईस्ट मार्केट है, दूसरा हमारी सेंट्रल एशिया की मार्केट है। इन दो मार्केट्स को हम अपना केटर कर सकते हैं। और फिर कुछ अफ्रीकन मार्केट भी है, लेकिन वो मिडल ईस्ट के थ्रू हम केटर करेंगे, वो हमारे प्लान्स में है। तो इंशाल्लाह 2021 के ऊपर हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सही, मुझे बताइएगा 2020 में जो टारगेट अचीव किया गया होगा या फिर जो मुकर्रर किया जाता है उसको अचीव कर सके हम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि कोविड की सिचुएशन के बाद जो हमारी सेल्स रही हैं जून ऑनवर्ड्स, हमने तकरीबन हर महीने 1 बिलियन सेल्स का माइलस्टोन और लैंडमार्क अचीव किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और ये 100% से भी ज़्यादा हम अपनी सेल्स को अचीव कर रहे हैं। और इसमें एक मैं समझता हूँ कि हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी और अनथक मेहनत जो कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स की रही, और हम 100% टारगेट्स अभी अचीव कर रहे हैं। सही, 100% टारगेट अचीव कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, सारिफीन के लिए हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ज़बरदस्ती ऑफर्स आती रहती हैं, तो डायमंड पेंट्स का इन पे काम करता है सारिफीन को अट्रैक्ट करने के लिए? कुछ ऑफर्स मुतारिफ कराते रहते हैं टाइम टू टाइम? देखिए, सारिफीन के लिए तो हम समझते हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि उनसे जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको बेस्ट क्वालिटी दी जाए, जो कि मार्केट में उस तरह की क्वालिटी अवेलेबल हो। लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे डीलर्स हैं या इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम डिफरेंट ड्यूरेशन के अंदर कुछ स्कीम्स वगैरह भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। अब आगे आपने बताया कि कुछ नई प्रोडक्ट्स आने वाली हैं आपकी, वो प्रोडक्ट्स क्या होंगी? सारिफीन उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से सारिफीन को उनका फायदा भी पहुंचेगा? इसमें इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के अंदर अगर देखें तो इसमें स्पेशलाइज्ड कोटिंग होती हैं, जो कि एपॉक्सी फ्लोर कोटिंग्स हैं या स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर
कोटिंग्स होती हैं, या हमारे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें बॉयलर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड कोटिंग्स हैं। उसकी हम अभी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है, वो हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। डेकोरेटिव के अंदर हम स्पेशलाइज्ड टेक्सचर कोटिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में। और 4 व्हीलर इंडस्ट्री के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह ताला हम जल्दी अपने सार्फिन को गुड न्यूज़ देंगे। सही। अच्छा, आपने बताया कि सार्फिन के साथ भी इंटरेक्शन होता रहता है, आपकी वेबसाइट के थ्रू भी सार्फिन कैसा एतमाद, फीडबैक जो आता है उससे सजेशंस भी ऑब्वियसली आती रहती होंगी, तो ये बताइएगा फीडबैक किस तरह से मौसूल होता है? देखिए, फीडबैक हमारे जो कंज्यूमर है वो तो ज़ाहिर है हमारी वेबसाइट है, वो एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके थ्रू देते हैं। सेकेंडली कि हमारी सेल्स टीम बहुत बड़ी सेल्स टीम है। अगर टोटल मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो टोटल कंपनी के एम्प्लॉयज़ तकरीबन 600 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा हमारी सेल्स टीम है। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के हर शहर, हर टाउन के अंदर मौजूद है। जिस वक्त वो अप्रोच करते हैं कंज्यूमर को, या कंज्यूमर उनको अप्रोच करता है, या हमारे ऑफिस को अप्रोच करता है, तो वहाँ से भी हमें एक फीडबैक आता है। वो भी एक इंटरनल हमारा एक मैकेनिज्म है, थ्रू सेल्स फोर्स भी हम उसको फिर जो भी प्रोडक्ट के अंदर रेक्टिफिकेशन है या कोई खुदा न खास्ता कंप्लेंट आती है तो उसको हम फौरी तौर पे एड्रेस कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये कोविड के दौरान हमने देखा कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गया, ऑनलाइन ऑप्शंस मौजूद होती थी, घर बैठे आपको चीजें भी मिल जाती थी, तो डायमंड पेंट ने कुछ ऐसा मुतारिफ करवाया कोविड में? जी, ऑनलाइन के ऊपर हमने काम किया, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, जाहिर है कंज्यूमर की अप्रोच में हमारा डीलर नेटवर्क था, तो लेकिन डीलर्स ने, जो हमारा डीलर नेटवर्क है या हमारे जो दूसरे कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर, उन्होंने अपने ऑनलाइन उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, वो कंज्यूमर तक पहुंचे ज़रूर हैं। लेकिन हमने भी इसके ऊपर काम किया है, और कोविड के बाद इसके ऊपर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। ये जो पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट है, ये एतमाद बहाल रखना और ये टैगलाइन अपने साथ जोड़े रखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या प्लान किया जा रहा है कि ये जो नंबर 1 ब्रांड है ये हम ही बने रहेंगे, डायमंड पेंट से रहेगा? किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं आप इसमें? कंज्यूमर की या कस्टमर की और क्लाइंट की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉयल्टी को विन करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक सस्टेनेबल पोजीशन में रखना होगा, और हम ज़ाहिर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी टीम की अनथक मेहनत, हमारे तमाम जो मुलाजमीन हैं उनकी अनथक मेहनत, और अपने कस्टमर डीलर के लिए जो हम फ्रेंडली पॉलिसी देते हैं ईमानदारी के साथ, जो हम कहते हैं वो हम अपने कस्टमर के लिए करते भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है जिसके जो कंज्यूमर और कस्टमर हमारे ऊपर और बिलाशुबा यही वो चीजें होती हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट भी करती हैं, और कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बहाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुनीर साहब, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप कस्टमर्स का एतमाद बहाल रखें और आप कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।